जीके 50 MCQ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 42वें अमेंडमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है ना कि अग्नि मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? अग्नि मिसाइल है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सरफेस से सतह मार करने वाली मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी भील समुदाय। क्वेश्चन नंबर 4 है ना कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अस्थिर मज्जा में। अस्थि मज्जा में लाल आरबीसी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना कि गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गरबा लोक नृत्य संबंधित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गुजरात से। क्वेश्चन नंबर 6 है ना कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 8 है ना कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 7। क्वेश्चन नंबर 9 है ना कि कौन सा पठार खनिजों का भंडार कहा जाता है? खनिजों का भंडार कहा जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी छोटानागपुर पठार को। क्वेश्चन नंबर 10 है ना कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया ने। क्वेश्चन नंबर 11 है ना कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी की विटामिन कमी होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है ना कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी श्रीगुप्त ने की थी। क्वेश्चन नंबर 30 है ना कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डेसिबल से। क्वेश्चन नंबर 40 है ना कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा नदी। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गोदावरी नदी। और क्वेश्चन नंबर 50 है ना कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 60 है ना कि सोना किस प्रकार के धातु है? सोना है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी संक्रमण धातु है। क्वेश्चन नंबर 70 है ना कि संसद की कार्यवाही में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी तात्कालिक लोक महत्व के विषय पर चर्चा। क्वेश्चन नंबर 18 है ना कि इबादत खाना का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? इबादत खाना का निर्माण कराया था, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अकबर ने। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 90 है ना कि पौधे में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? पौधे में जल का परिवहन ऊतक करता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जाइलम। क्वेश्चन नंबर 20 है ना कि ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों का होता है? ओलंपिक खेलों का प्रतीक होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 5। क्वेश्चन नंबर 21 है ना कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? प्लासी का युद्ध शुरू हुआ था, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1757 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 है ना कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मासिनराम। क्वेश्चन 23 है ना कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 24 है ना कि भारत में द्वैध शासन किस अधिनियम में से लागू हुआ था? भारत में द्वैध शासन अधिनियम से लागू हुआ था, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1979 अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 25 है ना कि लोकसभा अध्यक्ष बनने की न्यूनतम आयु को लोकसभा अध्यक्ष बनने की न्यूनतम आयु है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26 है ना कि अरावली पर्वतमाला किस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? अरावली पर्वतमाला सबसे ज़्यादा विस्तृत है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान में इसका सबसे ज़्यादा फैलाव है। हालांकि अरावली पर्वत है जो गुजरात से शुरू होती है और गुजरात से शुरू होकर ये राजस्थान में ज़्यादा फैलाव होती है और ये दिल्ली तक जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन है गगनयान।
क्वेश्चन नंबर 28 है ना कि सिरके में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा? सिरका में पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 29 है ना कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी खान बहादुर खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है ना कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एशिया। क्वेश्चन नंबर 31 है ना कि भारत के पहला महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? भारत के पहला मुख्यमंत्री बनी थी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी थे जो यूपी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू थी जो भारत की पहली राज्यपाल बनी थी। क्वेश्चन नंबर 32 है ना कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार का वर्णन है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 13 में। भाग 3 में संविधान के में मौलिक अधिकार का वर्णन है। क्वेश्चन 33 है ना कि विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या है? विद्युत धारा का ऐसा यूनिट है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 34 है ना कि चाय की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए अच्छा मिट्टी उपयुक्त है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। क्वेश्चन 35 में ना कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 36 है ना कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जयपुर को। क्वेश्चन नंबर 37 है ना कि अस्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? अस्कर्वी विटामिन की कमी होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 38 है ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39 है ना कि भारत का सबसे नया जिला किस राज्य में बनाया गया? भारत का सबसे नया जिला बनाया गया था, करेक्ट आंसर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में कल्याणपुर नगर कल्याणपुर। क्वेश्चन नंबर 40 है ना कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 41 है ना किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है ना कि भारत राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। 6 साल होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तथा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 साल। क्वेश्चन नंबर 43 है ना कि विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है? विटामिन डी का दूसरा नाम है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कैल्सीफ्रोल। क्वेश्चन नंबर 44 है ना कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जिम कार्बेट। क्वेश्चन नंबर 45 है ना कि भारत का सबसे गहरा लैंडलॉक बंदरगाह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विशाखापट्टनम बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 46 है ना कि थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पारा का। क्वेश्चन नंबर 47 है ना कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 48 है ना कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 49 है ना कि सकल घरेलू उत्पाद किससे संबंधित है? सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कुल आर्थिक उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 50 है ना कि हॉकी भारत के राष्ट्रीय खेल किस कारण से माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने की वजह से इसको भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है।